कभी सोचा है एक बिल्डिंग का एक पूरा फ्लोर हमेशा खाली क्यों होता है? क्या सच में मरने के बाद रूहें आज़ाद हो जाती हैं? एक बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर कुछ ऐसा छुपा है जो दुनिया के सामने नहीं आया। राहुल एक नए शहर का सपना देखने वाला इंजीनियर जब उस फ्लोर की असल सच्चाई के सामने आता है तो उसके साथ वो रात भी हमेशा के लिए बदल जाती है। क्या आप उस रात की कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? डर की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्नेक। आज की कहानी शुरू होती है मुंबई में शिफ्ट हुए एक इंजीनियर राहुल से। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी कर लें ताकि हर वीक आप हमारी हॉरर स्टोरीज मिस ना करें। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कई बार सस्ती चीजों के पीछे भागना कभी कभी महंगा पड़ता है और राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। राहुल एक एस्पायरिंग इंजीनियर नए शहर के जगमगाते सपनों के पीछे अपना हर कदम बढ़ाता जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस सफर के एक मोड़ पर उसका सामना अंधेरों के ऐसे सच से होगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। बजट टाइट था और अकोमोडेशन के लिए हर ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा था। तभी एक ब्रोकर ने एक बिल्डिंग का जिक्र किया, एक पुरानी 10 माले की बिल्डिंग, काफी खाली लेकिन एकदम बजट के अंदर। राहुल ने बिना ज्यादा सोचे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। उसे फ्लैट 5th फ्लोर पर मिला। उसका फ्लैट स्पेशियस था, सुंदर और उतना ही सस्ता कि लगता जैसे कि ड्रीम डील हाथ लग गई हो। लेकिन लैंडलॉर्ड ने फ्लैट की चाबी देते वक्त उसने बड़ी एक अजीब बात बताई। उसने धीमी सी आवाज में कहा, रात के 10 बजे के बाद 7th फ्लोर के कॉरिडोर में मत जाना। वहां सिर्फ अंधेरा नहीं है, कुछ और भी है। उसकी आंखों में एक ऐसे डर की परछाई थी जो राहुल के दिल में एक शक छोड़ गई। ये कहकर उसने राहुल की तरफ एक खौफ की नजरों से देखा, जैसे वो कोई चेतावनी दे रहा हो। राहुल को यह बस एक बेकार की बात लग रही थी। फ्लैट काफी अच्छा था, बिल्डिंग में काफी अरसे से कोई नहीं रह रहा था और इसी वजह से वहां शांत और पीसफुल एनवायरनमेंट था। शहर के शोर शराबे से दूर और एकदम अपनी पीस पे रहने वाला परफेक्ट कॉम्बो लग रहा था। राहुल ने लैंडलॉर्ड की बात को सीरियसली लेना जरूरी नहीं समझा और बाकी टेनेंट्स के बारे में पूछना भी जरूरी नहीं समझा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, सस्ता और अच्छा घर मिल गया है, अब और क्या चाहिए। पर कुछ बातें शायद ऐसी ही होती हैं जो जितनी सिंपल लगती हैं उतनी ही गहरी और खतरनाक होती हैं। राहुल ने अपना नया घर तो ढूंढ लिया था, पर वो नहीं जानता था कि यह घर उससे कुछ और ढूंढने पर मजबूर कर देगा। परछाइयों के बीच एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ अंधेरों में ही जिंदा है। राहुल का फ्लैट काफी स्पेशियस और क्लीन था, लेकिन बिल्डिंग के अंदर एक अजीब सा डेड साइलेंस था। ये साइलेंस ना सिर्फ कानों तक सीमित था बल्कि उसके दिल तक भी पहुंच रहा था, जैसे कोई अनजानी चीज उसे कॉन्टिन्यूसली देख रही हो। बिल्डिंग के रेजिडेंट्स भी उतने ही अजीब थे। ग्राउंड फ्लोर पर एक बुढ़िया रहती थी जो हमेशा खिड़की के पीछे से दुनिया को देखती रहती थी। उसके सफेद बाल और बड़ी बड़ी आंखें राहुल को बड़ी अजीब लगती थी। एक और टेनेंट एक यंग कपल था जो कभी कभी दिखाई देता। उनका बिहेवियर और उनका बिना बात किए बगल से गुजरना राहुल को बड़ा ही अजीब लगता। पहले कुछ दिन राहुल ने अपने रूटीन में ये सब इग्नोर किया, ऑफिस, घर और एक नॉर्मल जिंदगी। लेकिन एक रात एक अजीब सी आवाज ने उसको बेचैन कर दिया। वो अपने फ्लैट में काम कर रहा था
जब उसके कान में एक हल्की सी हंसी पड़ी और वो हंसी 7th फ्लोर की तरफ से आई थी। आवाज इतनी हल्की थी कि पहले लगा कि हवा की आहट है, लेकिन जैसे ही वो बार बार रिपीट हुई तो राहुल को कुछ सही नहीं लगा। राहुल के पैर ऑलमोस्ट अपने आप ही उसके फ्लैट के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसे टकरा गया और उसे महसूस हुआ कि बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर काफी लो हो गया है। धीरे से वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे खींच रही हो। हर कदम के साथ हवा और ठंडी लग रही थी और उस कॉरिडोर का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। जैसे ही वो 7th फ्लोर पर पहुंचा, कॉरिडोर अनयूजुअल था। वो नॉर्मल हॉलवे नहीं लग रहा था। लाइट्स बार बार फ्लिकर कर रही थी और हर बार लाइट ब्लिंक करते ही कॉरिडोर उससे और ज़्यादा लंबा लगने लगा, जैसे कोई इन्फिनिट टनल हो। उस कॉरिडोर में एक अजीब सा शोर छुपा हुआ था। राहुल का दिल एकदम तेज धड़कने लगा, लेकिन फिर भी कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक और हंसी उसके कान में पड़ी, पर इस बार वो बिल्कुल पीछे से आई थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल नजदीक खड़ा हो। राहुल ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसका दिमाग उससे कह रहा था शायद हेलुसिनेशन हो रही है, पर उसके दिल की धड़कन और तेजी से बोल रही थी, नहीं, कुछ तो गलत है। उसका इंट्यूशन अब उसकी क्यूरोसिटी से लड़ाई कर रहा था, लेकिन उसे वहां पर एक और चीज फील हुई, परछाई। वो परछाई उसकी नॉर्मल रिफ्लेक्शंस नहीं लग रही थी। उनका मूवमेंट राहुल के साथ सिंक नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे अपनी जगह से हिल रही थी, जैसे वो जिंदा हो, उसकी हर एक्टिविटी को कॉपी कर रही है। और फिर अगले ही पल एक परछाई सीधे सामने आ गई। वो परछाई बिल्कुल बिखरी हुई थी। शैडोज का शेप इतना वियर्ड था कि राहुल के रगों में डर और खौफ दौड़ गया था। राहुल ने अपने पैर उल्टे मोड़ दिए और बिना कुछ सोचे भाग गया। सीढ़ियों से नीचे दौड़ते वक्त उसे पीछे फुटस्टेप की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हर कदम के साथ वो आवाज और क्लियर होती जा रही थी। राहुल का पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। उस रात राहुल के लिए नींद एक सपना बन चुकी थी। वो जैसे ही आंखें बंद करता तो उसे वो बिखरी हुई परछाई अपनी आंखों के सामने नजर आती। उस रात राहुल समझ गया था कि ये बिल्डिंग के अंदर सिर्फ लोग नहीं रहते, कुछ और भी है जो हर वक्त उसे देख रहा है और शायद उसका इंतजार कर रहा है कि वो दोबारा 7th फ्लोर की तरफ जाए। अगली सुबह राहुल लैंडलॉर्ड के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर डर और कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था और उसकी आवाज में एक थकान और घबराहट थी। बोला कि बिल्डिंग में कुछ अजीब हो रहा है। वो परछाई, वो हंसी, क्या है ये सब? राहुल की बात सुनते ही लैंडलॉर्ड के चेहरे का रंग उड़ गया। एक लंबी सांस लेते हुए उसने राहुल की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था। अब तुम्हारा यहां से निकलना मुश्किल होगा। राहुल के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मुझसे क्या गलती हुई है और ये सब क्या है? उसके कई बार पूछने पर लैंडलॉर्ड ने एक कहानी सुनाई कि जो बिल्डिंग के अंधेरों में दफन एक भयानक सच्चाई थी। लैंडलॉर्ड ने कहा, कुछ साल पहले इस बिल्डिंग का 7th फ्लोर एक बहुत खूबसूरत जगह हुआ करती थी। लोग हंसते खेलते और एक नॉर्मल जिंदगी जीते थे। लैंडलॉर्ड ने अपनी आवाज को और धीमा करते हुए कहा, एक रात, एक ऐसी रात जो बहुत सारे लोगों की आखिरी रात बन गई। 7th फ्लोर पर एक आग फूट पड़ी। लोग कहते हैं कि वो आग एक एक्सीडेंट थी,
आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। जब फायर ब्रिगेड आई तो उन्होंने कहा कि पूरा फ्लोर खाली था और अंदर कोई नहीं था। लेकिन जो टेनेंट्स बचे थे उन्होंने कुछ और ही देखा था। कहते हैं कॉरिडोर के एंड यानी कि कॉरिडोर के दूसरे कोने पर कुछ लोगों की परछाई खड़ी थी, एकदम स्टिल, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही। लैंडलॉर्ड की आवाज धीमी हो गई। उसने आगे बताया, जब आग बुझी तो सब कुछ राख हो चुका था, लेकिन एक भी बॉडी नहीं मिली। टेनेंट्स काफी घबरा गए और धीरे धीरे सबने बिल्डिंग छोड़ दी। लेकिन तुम अब एक बात समझ लो राहुल, उन लोगों ने बिल्डिंग कभी छोड़ी ही नहीं। वो जो भी उस फ्लोर पर गया वो उनका हिस्सा बन गया। लैंडलॉर्ड की ये बेतुकी बात सुन के राहुल का दिमाग घूम गया। उसने कहा, लेकिन मैंने तो सिर्फ परछाई और हंसी सुनी है, क्या ये उन्हीं का पार्ट है? लैंडलॉर्ड का चेहरा और भी सीरियस हो गया। उसने राहुल की आंखों में देखा और धीरे से बोला, हाँ, उन्होंने तुम्हें देख लिया है। का राज जानना उनके गुस्से को भड़का देता है। जो भी उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करता है वो उनका एक हिस्सा बन जाता है। उनका साथ छोड़ना नामुमकिन है। राहुल, तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है। कब तुम वो अगला टेनेंट बन जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लैंडलॉर्ड की बात सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, तो क्या मैं यहां से जा नहीं सकता? लैंडलॉर्ड ने सिर्फ अपनी नजरों से उसकी तरफ देखा और अंदर चला गया। राहुल अब सिर्फ सोच रहा था कि यह सपना है या एक जिंदा नाइटमेयर। उस रात राहुल ने डिसाइड किया कि वो बिल्डिंग छोड़ देगा। उसने बैग पैक किया और लैंडलॉर्ड को बिना बताए निकल गया। लिफ्ट के लिए बटन प्रेस किया, लेकिन लिफ्ट को बेसमेंट से ऊपर आने में यूजुअली ज्यादा टाइम लगा। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और हर पासिंग मोमेंट के साथ लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो। फाइनली लिफ्ट का दरवाजा खुला और अंदर वही बिखरी हुई परछाई थी, एकदम ब्लैंक फेस के साथ। लिफ्ट में एक बहुत ही अजीब आवाज सुनाई, वेलकम बैक राहुल। राहुल वापस फ्लैट की तरफ दौड़ गया। फ्लैट के अंदर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और अपने पीछे का लॉक घुमा दिया। उसका दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन जब उसने दरवाजे के पास से हाथ उठाया और पलटा तो जो उसके सामने था उसने उसका पूरा दिमाग सुन्न कर दिया था। लैंडलॉर्ड उसके फ्लैट के अंदर था। उसका चेहरा एकदम भूतिया बन चुका था। उसकी काली डरावनी आंखें सीधे राहुल की तरफ देख रही थी और उसकी एक अजीब सी मुस्कान थी जो इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। लैंडलॉर्ड के पीछे से परछाई धीरे धीरे जमीन से निकल रही थी। एक एक करके वो शैडोज और भी ज्यादा गहरी होती जा रही। उनके अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, वो आवाजें जो राहुल ने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये आवाजें उन टेनेंट्स की आवाजें थी जो कभी इस बिल्डिंग में रहते थे। हंसी, चीखें और कुछ और धीमी सी गुफ्तगू की आवाज एक साथ गूंज रही थी। परछाइयां धीरे से राहुल की तरफ बढ़ रही थी। राहुल ने चिल्लाना शुरू किया। उसकी चीखें बिल्डिंग के अंदर गूंज रही थी, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। परछाई अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसका पूरा शरीर फ्रीज हो चुका था और वो अपने सामने हो रहे इस हॉरर को देखते देखते बेहोश हो गया। सुबह हुई और लैंडलॉर्ड के फ्लैट का डोर खुला। बिल्डिंग अब बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन राहुल के फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। जब किसी ने अनलॉक करके देखा तो अंदर सारा सामान वैसा का वैसा रखा हुआ। उसका बैग, उसकी चीजें, सब कुछ
वैसा का वैसा था। बस राहुल नहीं, उसका कोई पता नहीं चला। उस रात से एक और टेनेंट 7th फ्लोर कॉरिडोर का हिस्सा बन चुका था। अब वो उन परछाइयों के साथ वो भी वहां था, हर उस विजिटर के इंतजार में जो बिल्डिंग के रेनोवेशन के पीछे का सच समझने की कोशिश करते, और जो भी उस कॉरिडोर में जाने की हिम्मत करता, उसकी परछाई कभी भी वापस नहीं लौटी। ये थी 7th फ्लोर की अनसुनी दास्तान, एक ऐसी कहानी जो सस्ते फ्लैट के सपने को कब नाइटमेयर में बदल देती है, पता ही नहीं चलता। अगली बार जब आप किसी पुरानी और अजीब सी बिल्डिंग में फ्लैट लेने का सोचें, तो लैंडलॉर्ड की वार्निंग्स को बस एक फॉर्मेलिटी समझकर इग्नोर ना करें। क्या पता वो सिर्फ रेनोवेशन का बहाना हो और आप बिना जाने किसी ऐसी कहानी का हिस्सा बनने जा रहे हों जिससे यू टर्न लेना नामुमकिन हो सकता है। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप उसे मुझे DM कर सकते हैं या फिर इस ईमेल ID पर भेज सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ये कहानी Spotify या YouTube पर सुन रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट फ्राइडे एक और हॉन्टेड कहानी के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय कर्नेक।